गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करते और तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू दयाबंद परमेश्वर है, तू अनंत का परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू अपने लोगों के प्रति तरस खाता है, करुणा देता है, पापों को क्षमा करता है, उन्हें छुड़ाता है। धन्यवाद देते प्रभु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। तेरी पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते जो हमारे पापों को हमेशा के लिए सिद्ध करता है और पूर्ण रूप से चंगाई देता है। धन्यवाद पिता, वही हमारी आज प्रोटेक्ट है और सुरक्षा है। धन्यवाद। इस समय को, इस डिवोशन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है फिरौन की बेटी द्वारा बचाओ। फिरौन के बेटी द्वारा बचाओ। हम लोग समझ गए निर्गमन के 2 अध्याय 1 से 4 वचन में। ओके, और हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 मास से अधिक योकेबेद यानी कि मूसा के माता ने योकेबेद मूसा को ना छिपा सकी। परमेश्वर पर विश्वास कर्म रूपी में उसने उसे एक टोकरी में रखा और नदी में छोड़ दिया। सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 महीना तक वो बच्चे को और छुपा नहीं रख सका। वो बहुत सुंदर था और बहुत प्यारा था। मूसा की बहन मारियम दूर से देखती रही कि उसके साथ क्या होता है। निर्गमन के 2 अध्याय 3 और 4 वचन में। तब फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई और टोकरी में उसे बालक मूसा मिला। 5 और 6 वचन में उसे मूसा पर तरस आया, वह जानते हुए भी कि वह एक इब्री बालक है। निर्गमन का 2 अध्याय और 5 और 6 वचन में। उस समय मूसा की बहन आई और फिरौन की बेटी से पूछने लगी, सिंपल बात, पूछने लगी कि उसे कोई इब्री स्त्री दूध पिलाने को चाहिए। 2 अध्याय 8-9 वचन में इस तरह कहता, देखिए ध्यान दी। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। आप सोचिए, तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तो वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल में से निकाल लिया। सोचिए थोड़ी समय के लिए, खुद माँ अपनी बेटे की दूध पिलाने के लिए मजदूरी मिल रहा है। यहाँ पर एक अद्भुत विचार हम देखते हैं। परमेश्वर किस तरह से विश्वासी लोगों का मदद करता है, जो उस पर विश्वास करते, जो उस पर भरोसा रखते, जो उसे आशा बनाए रखते हैं। किस तरह से मदद करता है। मूसा इजराइल का छुड़ाने वाला, जो मिस्रियों का मुख्य शत्रु बनेगा। सोचिए, इजराइलों का छुड़ाने वाला और मिस्र का मुख्य शत्रु वही बनेगा। ये कौन सोचा होगा? ना फिरौन की बेटी सोची, ना मूसा की माँ, ना फिरौन के राजा, कोई भी नहीं सोचा भाई। फिरौन की बेटी के द्वारा बचाया वह पाला पोसा गया। निर्गमन के 2 अध्याय 5 से 10 वचन में। संभवोपदेशक 2 और वचन 26 में एक ईश्वरीय सिद्धांत का उदाहरण देता है। संभवोपदेशक 2 अध्याय वचन 26 में, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापियों को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए स्वयं संचय करके ढेर लगाएं, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। परमेश्वर शैतान समेत अधर्मी का प्रयोग करता है धर्मी को पालने, सेवा करने, वह आशीष देने के लिए। अद्भुत बात है नहीं?
देखिए कई सारे अविश्वासी लोग बहुत धन कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, पर क्या होता, संचय करते रहते पर किसको देते? कई बार हम धर्मियों को देते हैं। बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं कई सारे लोग, भले वो शैतान को इस्तेमाल करता है, अधर्मियों को इस्तेमाल करता परमेश्वर। किस तरह से? मूसा को बढ़ाने के लिए उसने मिस्र की बेटी को चुना ताकि मूसा को देखभाल कर सके। मूसा की माँ एक विश्वासी औरत थी, अद्भुत विश्वास करती थी, परमेश्वर पे भरोसा रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का मृत्यु हो। वो परमेश्वर से यकीनन कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा जीवित रहे, और उसे ये भी नहीं मालूम था उसके लिए प्रार्थना कर रही होगी, रो रो के प्रार्थना कर रही होगी, और अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए उसको मजदूरी मिली। सोचिए, आज कभी सुना आपने ऐसा इतिहास में कि अपने ही बच्चे को पालने के लिए या दूध पिलाने के लिए उसको मजदूरी दिया जा रहा? किस तरह से शैतान को परमेश्वर इस्तेमाल करता धर्मियों के पालने, सेवा करने, आशीष देने के लिए। परमेश्वर ने कौवों का प्रयोग किया भविष्यवक्ता एलिया को खिलाने के लिए। क्या जब वह करेत के नाले पे छिपा हुआ था, पहला राजा 17 अध्याय 4 से 6 में। परमेश्वर के वचन में कौवों को अशुद्ध पक्षी कहा जाता है। ले व्यवस्था 11:15 में कौवों को अशुद्ध पक्षी कहा जाता है, परंतु परमेश्वर के दास को परमेश्वर उन्हीं पक्षियों के द्वारा रोटी खिला रहा। अधर्मी या अशुद्ध आत्माओं की प्रस्तुति कर सकते हैं। नीति वचन का 30:17 में या यशायाह का 34:11 में प्रस्तुति कर सकते हैं। कई बार परमेश्वर पापियों का प्रयोग करता है पवित्र जनों की रक्षा के लिए। अद्भुत है नहीं? परमेश्वर की योजना है, कई बार आप और मैं नहीं समझ सकते। इसी तरह से हमें समझने की जरूरत है। फिरौन की बेटी ने मूसा की मां योकेबेद को मजदूरी भी दी मूसा का पालन पोषण करने के लिए। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। निर्गमन 2 अध्याय 9 वचन में। तो वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी, क्योंकि मूसा की मां ने विश्वास का कार्य किया। परमेश्वर ने ऐसे परिस्थितियां बनाया ताकि वह ना केवल मूसा को खोए बल्कि मिस्री महल से उसे अपने ही पुत्र का पालन पोषण करने के लिए पैसा मिले। अद्भुत है। मूसा को खोया भी नहीं और मिस्र के भंडार से उसे पैसा भी मिला। कैसा आश्चर्यजनक कार्य या घटना है ये। राजा की दुष्ट आज्ञा उसकी अपनी बेटी द्वारा धर्मियों को आशीष देने के लिए प्रयोग हुई। राजा दुष्ट है, परंतु उसकी बेटी के द्वारा दुश्मनों को पाल रहा, यानी कि परमेश्वर के धर्मियों के लिए। रोमियो का 8:28 में बहुत खूबसूरत वचन है। कई बार हम इस वचन को नजरअंदाज करते हैं और इसको हल्का से लेते हैं। इसमें कहता है इस प्रकार, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जैसा परमेश्वर ने कई बार हम लोग का जीवन में, मैं कई बार निराश होता हूं, मैं कई बार उदास होता हूं। हमेशा मिशनरियों को या विश्वासी भाई बहनों के जीवन में पैसों की प्रॉब्लम होता है। मैं कई बार अपनी उदास चेहरा मेरे पत्नी के पास लेकर जाता हूं। मेरी पत्नी बोलते, रे रिजॉइस, रोमियो का 8:28 याद करो। कई बार मेरी पत्नी ये बातें मुझे कहती है। हम पैसों के कारण निराश होते, कई बार हम लोगों की बातों के कारण निराश होते। ऐसे में ये वचन हमारे लिए, बोलते ना, वो टॉनिक तरह है जो हमारी अंदरूनी चीजों को जागरूक कर देता है।
प्रोत्साहित कर देता है, ताजा कर देता है। सब समय लागू है ये या कभी नहीं लागू? ये जो वचन है रोमियो का 8:28 सब समय लागू होता है। परमेश्वर अभी कार्य कर रहा है, परिस्थितियों को आपकी भलाई के लिए तैयार कर रहा है। आप बस उससे प्रेम करें और अपनी जीवन में परिवर्तन की आशा रखें। उस चीज को ध्यान मत, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें। परमेश्वर किस तरह से मूसा के जीवन को इस्तेमाल किया और उसकी मां अपनी ना तो बेटे को खोई और ना भूख के कारण अपने बेटे को पाली, बल्कि उसको मजदूरी दिया गया ताकि उसका शरीर स्वस्थ रह सके और अपने बेटे को देखभाल कर सके। अद्भुत है। इस तरह से परमेश्वर फिरौन की बेटी द्वारा अपने लोगों की बचाव किस तरह किया, पालन पोषण किस तरह किया, उनकी रक्षा किस तरह किया। देखिए अद्भुत है। दुष्ट राजा ने इजराइल के सारे लड़कों को मार दिया जाता था, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह है जो उसी राजा, दुष्ट राजा की बेटी के द्वारा मूसा को बचाया गया। यह अद्भुत है। आप इस विषय को पढ़िएगा, आपको प्रेरणा मिलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत डिवोशन के लिए। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु। परिस्थितियां कैसा भी हो, तू कार्य कर रहा है भलाई को उत्पन्न करने के लिए। बस आज हम आपसे प्रेम करें और परिवर्तन का इंतजार करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। परिस्थितियों में भी तू हमारी प्रोत्साहन करता, तू हमें, और तेरी वचन, तेरी पवित्र आत्मा, तेरे संदेश हमें प्रेरणा देता है। धन्यवाद देते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आमीन।